जीवन से मुझको बढ़ दे। आओ आत्मा, पावन आत्मा, मेरा जीवन रोशन कर दे, एक नया परिवेश दे। जय यीशु बच्चों, आइए आज के इस क्लास में हम हमारे 14वें पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। 14वां पाठ जिसका नाम है पवित्र बनो और प्रेरित बनो। इस पाठ के पहले भाग में हमने बाइबल के दृष्टि को पढ़ा, जहाँ पर हमने मूसा के बारे में पढ़ा, फिर बाद में नबी एलियास के बारे में और इस नबी इस्हाक के बारे में पढ़ा था, कैसे परमेश्वर इन्हें पवित्रता की ओर बुलाता है। साथ ही साथ हम सब बपतिस्मा द्वारा और ज्ञान स्नान के द्वारा पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए बुलाए गए हैं और हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। इस बारे में भी हमने पढ़ा था और आगे हमने देखा कि कैसे जो हमारी पवित्रता है उसे जीने के लिए हम बुलाए गए हैं और कैसे इस पवित्रता से ही हम प्रभु परमेश्वर की करुणा को दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। इन सब कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया था और साथ में एक आपको होमवर्क भी मिला था, जहाँ पर आपको क्या करना था, हाँ, आपके फेवरेट संत के बारे में आपको पढ़ना था और उनके जो जीवन के मेन क्वालिटीज है, गुडनेस है, उससे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल लगाना था या प्रैक्टिस करना था। तो आइए बच्चों, आज हम बढ़ते हैं इस पाठ में और आगे। अब हम पढ़ेंगे जो पवित्रता के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पवित्रता में बढ़ने के समय प्रेम है पवित्रता का मापदंड। प्रेम पवित्रता का मापदंड। ईश्वर की संगति में होने का तात्पर्य है उनकी आज्ञाओं का पालन करना, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम करो। यदि हम प्रेम करते हैं तो हम हर बुराई से दूर रहते हैं। यह इस प्रकार का प्रेम करना ये प्रभु की आज्ञा है और इसीलिए वैटिकन महासभा हमें सिखाती है कि ईसाई या ख्रिस्तीय होने का सबसे पहली पहचान है ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना। प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है कि अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करना इससे महान प्रेम नहीं है और प्रभु ने अपने जीवन में ही यह कर दिखाया। उन्होंने अपने शरीर का आखिरी बूंद का रक्त भी हमारे लिए बहाया है, इसलिए क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमें मित्र कहकर पुकारा है और इसीलिए उनके वचन के अनुसार उन्होंने अपने मित्रों के लिए यानी हम सबके लिए अपने प्राण अर्पित किए। संत पौलुस कहते हैं कि प्रेम ही सबसे महान है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वाक्य 13, जिसमें प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें कही है, अंतिम में यही लिखा है कि प्रेम ही सबसे महान है। अपने प्रेम के लिए जब हम प्रेम में आगे बढ़ते हैं तब हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रेम के खातिर हमारा स्वास्थ्य, हमारा ज्ञान, समय, हमारी जो भी क्षमताएं हैं, सब कुछ जब हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं तब हम प्रेम का अभ्यास करते हैं। प्रभु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए भलाई करो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम हमारे प्रेम की पहचान इसी से कर सकते हैं कि हम बुराई का बदला बुराई से नहीं, बल्कि बुराई को हम अपने अच्छे कार्यों द्वारा जब बदला चुकाते हैं तब हम उस बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें महासभा सिखाती है कि हम ख्रिस्तीय होने के नाते अपने प्रेम के अभ्यास से पवित्रता में आगे बढ़े और ईश्वर के सही संतान बन जाए। माता कलीसिया पवित्रता में हमारा पालन पोषण करती है। जैसा कि हमने पढ़ा है बच्चों कि कलीसिया ही प्रभु की निरंतरता एवं संस्कार है और इस कलीसिया ने हमें अपने संस्कारों, प्रभु के वचन और मिलन सभाओं द्वारा पवित्रता का मार्ग दिखाया है। माता कलीसिया
ईश्वर के वचन द्वारा पवित्रता में चलने के लिए हमारी अगुवाई करती है। और इसीलिए बच्चों, जितना हम गहराई से कलीसिया के कार्यों में अपना सहभाग देंगे, चर्च से जुड़े रहेंगे, कलीसिया से जुड़े रहेंगे, उतने ही हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। कलीसिया हमें संस्कारों, प्रभु के वचन एवं मिलन सभाओं द्वारा पवित्रता का मार्ग या पवित्रता में बढ़ने के लिए योग्य बनाती है। और इसीलिए हमें कलीसिया से जुड़े रहना है और इस माता कलीसिया की गोद में पवित्रता के पाठ को पढ़ना है और उसका अध्ययन करना है और हमारे जीवन में उसका अभ्यास करना है। पवित्रता दैनिक जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए हम पवित्रता में बढ़ सकते हैं। और ईश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? कैसे कोई बात हमें पता चलेगी कि यह ईश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं? क्या हम ईश्वर को बोलते हुए हमेशा देख सकते हैं? हम हमेशा तो ईश्वर को ऐसे आपके सामने मैं जैसे खड़ी हूँ या आपके माता पिता भाई बहन खड़े हैं ऐसे देख नहीं सकती, लेकिन ईश्वर की इच्छा हमारे सामने अनेक उपाय द्वारा प्रकट होती है, जैसे कि पवित्र वचन, कलीसिया के निर्देश, माता पिताओं की बातें, अपने प्रियजन, गुरुजन, अध्यापकों, समाज के नियम, कलीसिया के नियम और इन तरह के जो हमसे बड़े हैं उनकी जो बातें, इन सब के द्वारा हम ईश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। ईश्वर की इच्छा इनके द्वारा प्रकट होती है। साथ ही साथ भलाई करने के लिए हमारी अंतरात्मा की प्रेरणा और जो हम अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए भलाई करते हैं, उसकी जो प्रेरणा हमें हमारे अंतःकरण से मिलती है, उसे सुनने से, हमारे जीवन के जो सुख दुख है उस अनुभव में से, इस तरह से हम पिता परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। और जब हम ईश्वर की इच्छा को पहचानते हैं तब उनके ऊपर हम चलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हम कलीसिया के नियम जो पवित्र ग्रंथ में लिखा है, पवित्र ग्रंथ की वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं और हमारे माता पिता और गुरुजनों की बातों को मानते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और हम पवित्र इन कामों के जरिए या इस तरह के आचरण के जरिए हम पवित्रता में बढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, संत यूहन्ना हमें साक्ष्य देते हैं कि यदि तुम्हारे जो भाई जिसे तुम देख सकते हैं उसे प्यार नहीं करते तो ईश्वर जिसे तुमने कभी नहीं देखा उससे प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए भातृ प्रेम है हमारे सच्चे प्रेम की या पवित्रता की कसौटी मतलब टेस्ट। तो चैलेंज कैसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में बढ़ रहा है? उसके कार्यों द्वारा, कि उसके जीवन में भातृ प्रेम है या नहीं। भातृ प्रेम यानी अपने भाई बहनों के लिए प्रेम, हमारे सिर्फ अपने फैमिली के भाई बहन नहीं बल्कि ये संसार में जो भी व्यक्ति है वे सब हमारे भाई बहन हैं। और सभी मनुष्यों से जब हम एक समान प्रेम करते हैं, उनके लिए आदर दिखाते हैं और बड़ों की आज्ञाओं को मानते हैं, दूसरों की मदद के लिए जब हम दौड़ते हैं, हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने के लिए हम तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम भातृ प्रेम में बढ़ रहे हैं। और जब हम भातृ प्रेम में बढ़ेंगे तब हम पवित्रता में बढ़ेंगे और ईश्वर की संगति में बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा था संत यूहन्ना का जो इसके बारे में साक्ष्य है, वहाँ कहाँ पढ़ते हैं? संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20, जिसमें संत यूहन्ना हमसे कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे भाई जिसे तुम देख सकते हो उससे प्रेम नहीं करते तो ईश्वर जिससे तुमने कभी नहीं देखा उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम ईश्वर के इस प्रेम को अपनाएं और अपने जीवन में सदा दूसरों से प्रेम करते जाएं। हम दूसरों की आवश्यकताओं में उनकी सहायता करते हुए, दुखों में दिलासा या सांत्वना देते हुए, आनंद में सहभाग देते हुए, जो हार गए हैं, अपने जीवन में थक गए हैं, उन्हें दिलासा देते हुए, उनका प्रोत्साहन करते हुए, बीमारों की मुलाकात करके उन्हें सांत्वना देते हुए और जो निराश है उनको आशा देते हुए,
जो बिछड़ गए हैं उन लोगों में मेल मिलाप स्थापित करते हुए जब हम अपना जीवन जीते हैं, तब हमारे इन कार्यों द्वारा सब लोग पहचान जाएंगे कि हम सब ईश्वर के प्रेम में बढ़े चढ़े मसीही शिष्य हैं। ईश्वर का प्रेम हम इस तरह के कार्यों से प्रकट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, फिर एक बार हम संत यूहान के पत्र की ओर बढ़ेंगे। संत यूहान का पत्र संत यूहान का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 से 8 तक हमें यह पढ़ाते हैं कि आप लोग प्रिय भाइयों और बहनों, आप एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। तो क्या आप सब लोग ईश्वर की संतान है? यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं, तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और यह प्रेम या भातृ प्रेम है हम कैसे प्रकट कर सकते हैं? अभी मैंने बताया, उन काम द्वारा हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, उन दूसरों में मेल मिलाप स्थापित करते हुए, बुराई का बदला अच्छाई से देते हुए, शत्रुओं को जिन्होंने हमारे खिलाफ अपराध किया है उनको क्षमा करते हुए और ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए, सबों को आशा और शांति बांटते हुए हम सब यह कह सकते हैं कि हम भातृ प्रेम में बढ़े हैं और हम पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा प्रेरित कार्य है अपने जीवन द्वारा साक्ष्य देना। एक पवित्र जीवन जब हम जीते हैं, निष्कलंक जीवन जब हम जीते हैं, तब हम हमारे जीवन द्वारा ही परमेश्वर के साक्षी बनते हैं और हमारे जीवन को देखकर ही सब लोग ईश्वर को पहचानेंगे और ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए हमें पवित्रता के मार्ग में बढ़ने के लिए, ईश्वर की संगति में बढ़ने के लिए अच्छाई में कभी हार नहीं माननी है। चाहे हमें कितना ही बुराई क्यों ना सहन करना पड़े, लेकिन हमें बुराई का बदला अपनी अच्छाई से देना है और हमारे अच्छे कार्यों द्वारा हम पवित्रता के मार्ग में बढ़ेंगे और हम पवित्र बनेंगे तो हम संत बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास हम समाप्त करते हैं। इस पाठ के अंत में हम फिर एक बार हमारे मन में जो परमेश्वर ने हमें अपने ज्ञान स्नान द्वारा पवित्रता के मार्ग पर चलने का बुलावा दिया है, संत बनने का न्योता दिया है, उसे स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय करें और हमारे अच्छाई द्वारा हम इस पवित्रता के मार्ग पर चलते जाएं। आपके अध्ययन के लिए आप पर्सनली नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक पढ़िए। कौन सा पाठ पढ़ना है आपको? नबी इस्याक का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक। और आज अब हम यह वचन याद करेंगे, संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों नाम पहला पत्र, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 6। उसमें क्या लिखा है? ईश्वर की यह इच्छा है कि आप लोग पवित्र बने। दिस इज द विल ऑफ गॉड, योर सैंक्टिफिकेशन। फिर एक बार हम इस वचन को दोहराएंगे, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 6। आप लोग पवित्र बने। ईश्वर की यह इच्छा है कि आप लोग पवित्र बने। दिस इज द विल ऑफ गॉड, योर सैंक्टिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने इस पवित्रता की वरदान के लिए प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, आप प्रेम हैं और हम सब में आपने इस प्रेम को अपने पवित्र आत्मा द्वारा निक्षेपित किया है। हे प्रभु, बपतिस्मा के समय आपने हमें यह जो विशेष कृपादान दी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, इससे शक्ति प्राप्त कर हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे जीवन में पवित्रता के मार्ग पर चलते रहेंगे। आपकी संगति में रहते हुए हम अच्छाई और भले काम करते हुए पवित्र हो जाए और आपको प्रसन्न एक जीवन बिताते हुए हम आपके साक्षी बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।